नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। एबीपी न्यूज और सी वोटर ने जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसका सर्वेक्षण कराया है, जिसके चलते कांग्रेस और वामपंथियों के दल में आतंक सा छा गया है। कांग्रेसी एकदम से झल्ला उठे हैं। वो इस सर्वेक्षण को बोगस, पक्षपाती आदि आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। वामपंथी तो एकदम से इसे मान ही नहीं रहे हैं। यदि सर्वेक्षण में कांग्रेस को विजयी बनाता हुआ रिजल्ट दिखाया गया होता तो अब तक कांग्रेसी और वामपंथी बल्ले बल्ले करते होते, भांगड़ा नाच शुरू कर दिए होते। लेकिन ये सच्चाई बाहर आ गई तो उनका ये हिल गया है पूरा किला। सच्चाई बाहर आते ही किला उनका हिल गया है। वो 5 राज्य कौन कौन से जहां चुनाव होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा राज्य है देश का उत्तर प्रदेश, उससे जुड़ा हुआ उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर। इन 5 राज्यों में 2022 में चुनाव होने जा रहा है। फरवरी मार्च से लेकर के मई जून के बीच में चुनाव सबके संपन्न करा लेने हैं। 5 राज्यों में 4 राज्यों पर भाजपा शासित राज्य है, 4 राज्यों भाजपा शासन कर रही है, सरकार चल रही है भाजपा की। एक राज्य पंजाब है जहां कांग्रेस की सरकार है। लेकिन कांग्रेस की आंतरिक कलह के चलते पंजाब कांग्रेस हाथ से जा रहा है, यह अभी से दिख रहा है। इसके लिए किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी राजनीतिक विश्लेषक की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं जिस तरह से रोल वहां हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा। जब घर में ही लंका जल रही है, आपस में ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू, इन दोनों गुट में अगर खुलेआम संघर्ष चल रहा है, आज से नहीं सालों से चल रहा है, तो क्या परिणाम लाएंगे। इस पर मुझे एक बात याद आ रही है। मैं कुछ इतिहास की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपसी लड़ाई का फल क्या होता है। एक भारतीय राजा भारतीय राजाओं पर, या कह लीजिए किसी एक राजा पर आक्रांताओं ने हमला कर दिया था। युद्ध चल रहा था, धर्म युद्ध था उस समय, कह लीजिए। तो रात के समय युद्ध बंद हो जा रहा था, तो अब मुगलों की सेना के लिए भोजन एक जगह बनता था और भारतीय राजाओं के लिए, भारतीय सैनिकों के लिए कई जगह भोजन बन रहे थे। तो मुगल आक्रांता एक पहाड़ी पर चढ़ के देखता है और अपने सैनिक से पूछता है, खुफिया सैनिक जो भय है था तो भारतीय, लेकिन वो मुगलों से मिल गया था, आक्रांता से मिल गया था। पूछता है कि जगह जगह एक धुआं क्यों निकल रहा है? तो बताता है कि ये सब अलग अलग जाति के लोग हैं, इनके लिए भोजन बन रहा है। तब वो बोलता है, अरे इनको जीतना बहुत आसान है। वो जो खुफिया उनका सूचना दे रहा था, पूछा ऐसे कैसे, क्या हो सकता है? बोले जो साथ में भोजन नहीं कर सकते वो साथ में मरे कटे कैसे? जितना इनका बहुत आसान है। अंत परिणाम वही हुआ, लड़के हमारे राजा लोग मर गए और मुगलों ने राज कर लिया। ये इतिहास का बात, इतिहास के पन्नों में ये बाकायदे दर्ज है। मैं जानबूझ के उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यहाँ जो इस उदाहरण को लाया हूं वो इसलिए कि पंजाब में जब कांग्रेस आपस में सिर्फ रोल कर रही है तो दूसरी पार्टी को वो क्या टक्कर देगी। पिछले चुनाव में जरूर कांग्रेस जीत गई थी। पिछले चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह के चलते कांग्रेस को इतना बड़ा जनाधार मिला था, इतना बड़ा मिला था, वोट इनके हाथ में आ गया था, इतने सीट आई थी कि इनकी झोली ठसाठस भर गई थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बार स्थिति यह है कि ये 20-25 के अंदर भी सिमट जाए, ऐसी स्थिति बन गई है। सत्ता तो दूर, वैसे वहां खिचड़ी सरकार बनने का अनुमान है, किसी को बहुमत नहीं आएगा। शुरुआत करते हैं जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को लेकर के कांग्रेस आला कमान, वामपंथी आला कमान, या समूचा विपक्ष, बंगाल की ममता बनर्जी को आला कमान मान लीजिए, वो भी तृणमूल आला कमान, सब मिलकर के योगी आदित्यनाथ को हराना चाह रहे हैं। इसमें उनको सहयोग कर रहे हैं जो वामपंथियों के पैसे पर पोषित कथित किसान, टिकैत डकैत आज जो गैंग गिरोह है, वो इनको एक तरह से माहौल तैयार करके दे रहे हैं। लेकिन जमीन पर कोई माहौल दिख नहीं रहा है। किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश की जिला परिषद पंचायतों के चुनाव हुए। जिला परिषद चुनाव हुआ जिसमें लगभग 90% सीटें भाजपा ने जीत ली। इनके सुपड़े साफ हो गए। जहां इनका क्षेत्र है मुजफ्फरनगर, आज जो जहां गढ़ कहलाते हैं, जाटों का गढ़ कहलाता है, वहां जाट मतदाताओं ने खुलकर भाजपा को वोट दिया। मतलब जाट इनके साथ बिरादरी के नाम पर किसान आंदोलन में तो साथ दिख रहे हैं, लेकिन हर जाट की अपनी एक पार्टी है।
जिस पार्टी से संलग्न है वोट उसको देगा, यह दिख गया। तो पिछले चुनाव में विधानसभा हो या 2 लोकसभा चुनाव के परिणाम देख लें तो उत्तर प्रदेश के जाट या यूं कहो कि लगभग सारे हिंदू एक साथ भाजपा के साथ खड़े दिख रहे हैं। इस बार एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार का और एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का कुछ काम कर सकता है, करता भी है, क्योंकि कुछ न कुछ लोग तो नाराज हैं ही हैं। सारे के सारे लोगों को संतुष्ट करना तो असंभव है। तो एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में कुछ सीटें जरूर घटेंगी बढ़ेंगी, लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की ही बनेगी, यह सर्वेक्षण ने प्रमाणित कर दिया है। 403 सदस्यों वाली विधानसभा में पिछली बार अकेले भाजपा को 306 सीटें मिली थी। बम्पर जीत थी, बम्पर मतलब ऐसी जीत तो किसी को कभी मिली नहीं थी। 306 सीट ला करके विधानसभा में एक छत्र राज भाजपा का स्थापित कर दिए। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से पिछले 5 साल में काम किया है उसका भी परिणाम दिख रहा है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ने नहीं पाया। इस 4.5 साल में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। कुछ जाति के पुलिस इंस्पेक्टरों को छोड़ दिया जाए, खासतौर से समाजवादी पार्टी से प्रेम रखने वाले, उनकी बिरादरी से जुड़ाव रखने वाले जो इंस्पेक्टर है, खासतौर से पुलिस विभाग की बात कर रहा हूं, जिसके उदाहरण सामने आ रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो कोई उत्पीड़न के मामले, पुलिसिया उत्पीड़न के मामले भी नहीं आ रहे हैं। हाँ, कुछ यादव दरोगा लोग जरूर लाठियां भांजते दिखते हैं और ये कहते हैं क्या करूं, ये योगी आदित्यनाथ का आदेश है। मतलब वो चाहते हैं जनता में यह संदेश जाए कि योगी आदित्यनाथ जनता को पिटवा रहे हैं। लेकिन जनता समझदार है, वो समझ रही है दरोगा जी अगर यादव जी हैं, कांस्टेबल साहब यादव जी हैं, तो जो निर्णय लेंगे उसका अर्थ जनता समझ रही है। बोलने की आवश्यकता नहीं, जनता समझ जा रही है। जबकि इस तरह से चालान काट करके बदनाम करने की कोशिश खूब चल रही है उत्तर प्रदेश में। जितने भी यादव दरोगा हैं, मारपीट की कारनामे यही लोग कर रहे हैं और ये सरकार को पता है। लेकिन अगर वो एक्शन लेती है तो जातीय ध्रुवीकरण का नया नौटंकी शुरू हो जाएगा। इसलिए राज्य सरकार थोड़ा संयम से काम ले रही है। हाँ, उनके पर कतरने शुरू कर दिए। ये जो रिजल्ट आया है एबीपी न्यूज और सी वोटर का, उसके हिसाब से भाजपा जो 306 सीटों पर जीत हासिल की थी थोड़ा नीचे आएगी। वो 259 260 से 270 के बीच में इनको सीटें मिलेंगी। मतलब 403 में 202 भी सीट मिल जाए तो सरकार बन रही है। यहां तो बहुत आगे तक जा रहा है। यह है अभी का आज की जो परिस्थिति है। किसान आंदोलन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कानून ऐसे बनने जा रहे हैं जो बनेंगे, जिसके चलते भाजपा का नुकसान तो छोड़ दो, इससे कई गुना ज्यादा फायदा हो सकता है। भगवान श्री राम का मंदिर जिस तरह चल रहा है, बन रहा है, जिस गति से बन रहा है, जिस भव्यता के साथ बन रहा है, उसका फायदा भाजपा को मिलता दिख रहा है। श्री कृष्ण मथुरा जी का आंदोलन भी शुरू होने जा रहा है, कोर्ट में केस चालू है, तो उसका भी फायदा भाजपा को मिलेगा। क्योंकि भाजपा के एजेंडे में ये भले लास्ट में है, लेकिन कृति में ये पहले दिख रहा है। और कानून व व्यवस्था देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए, सड़क निर्माण को देखते हुए, नहर मरम्मत को देखते हुए, किसानों को कर्ज देना या किसानों को कर्ज माफ करना को देखते हुए, किसानों को सहायता देना, इस आदि सारे कामों करते हुए सरकार इनको भी देख रही है, नए कानून बना रही है। शिक्षा क्षेत्र में और जितने भी विकास कार्य हो सकते हैं सब तरफ योगी काम हो रहा है। तो जो सर्वे बता रहा है उसके मुताबिक कांग्रेस तो लगभग डबल अंडा करीब पहुंची दिख रही है। सर्वे की जानकारी दे रहे हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा बढ़ सकती है, जो पिछली बार उसे 46 सीट मिली थी, हो सकता हो 70 से लेकर के 100 के आसपास पहुंच जाए। फिर भी विपक्ष में बैठना है, विपक्ष में बैठेंगे। बीएसपी पिछली बार 7 पे थी, हो सकता है 12 से 16 के बीच में आ जाए। कांग्रेस पिछली बार 5 थी, इस बार 3 से 7 के बीच में अनुमान बताया गया है, हो सकता है 3 पे सिमट जाए। अन्य 16 आए थे, जो 16 आए थे वो भी भाजपा की झोली में चले गए। इस बार अन्य का खाता कम खुलेगा, 6 से 8 लोग अन्य अर्थात निर्दलीय जीतेंगे, ऐसा सर्वेक्षण कह रहा है। अब इसके बाद वहां जो लोकल इशू हैं उसको भाजपा के लोग बड़े ही चाव से, रुचि लेकर के लोकल इश्यूज को सॉल्व करने पर लगे हुए हैं। विधायक भी लगा है, सांसद भी लगा है, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी लगे हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट के जो पदाधिकारी वो लगे हैं। हर स्तर पे काम हो रहा है।
भाजपा ने ब्लॉक स्तर छोड़िए गांव स्तर पर भी काम करना शुरू किया है। पन्ना पन्ना वोटरों का पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुख तो बना दिया है। तो नेटवर्क उनका तैयार है, उनका नुकसान नहीं होगा। कितना भी डकैत आंदोलन कर लें, भाजपा का नुकसान होता है उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य उत्तराखंड है, छोटा सा राज्य है जहां केवल 5 सांसद चुन के आते हैं। इतना छोटा सा राज्य है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, अब अलग हो गया है। वहां भी भाजपा की कोई बुरी स्थिति नहीं है। कुल 70 सीटों वाले उस राज्य में जो सर्वेक्षण कह रहा है 44 से लेकर 50 के बीच में इन्हें सीटें मिल सकती हैं, मिलेंगी। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अभी अभी चार्ज दिया गया है। इससे उनके पक्ष में भी माहौल बन रहा है कि इनको मौका मिलना चाहिए। अगर इनको मौका दिया गया तो जरूर राज्य का विकास करेंगे। वैसे पुष्कर सिंह धामी का स्वभाव है, वो मिलनसार है, इसका फायदा इनको मिलना ही मिलना है। राज्य की जनता उत्तराखंड भाजपा के साथ खड़ी दिख रही है, आज की सरकार के साथ खड़ी दिख रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं। इस तरह से वहां पर बहुत सारे काम विकास कार्य हो रहे हैं। पिछले मुख्यमंत्रियों से जो 3-4 बदली किए गए, उनसे नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर करने के लिए भाजपा ने धामी जी को भेजा है। तो वो लगभग सफल रही है। सर्वेक्षण में 34% लोग चाहते हैं कि धामी ही मुख्यमंत्री रहे। वैसे इसके बावजूद वोटर सीट विधायक के हिसाब से देखा जाए 44 से 48 सीटें भाजपा की झोली में आते दिख रहे हैं। और बात कर लें कांग्रेस, पिछली बार 11 पे थी, इस बार वो थोड़ी बढ़ सकती है। रावत मेहनत कर रहे हैं, वो 19 से 23 के बीच जा सकती है। आम आदमी पार्टी का तब भी 0 बटा सन्नाटा था, इस बार भी 0 बटा सन्नाटा जा सकता है। मिला तो 1-2 सीट मिल जाएगी। अन्य 2 सीटें थी, इस बार 0 अन्य हो सकता है, क्योंकि लड़ाई त्रिकोणीय हो सकती है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो तीनों के बीच में मुकाबला होगा, भाजपा का ही फायदा होगा। पिछली बार भाजपा 57 थी, इस बार थोड़े घट सकती है, लेकिन सत्ता उनकी ही बनती है। ये सर्वेक्षण कह रहा है, मेरा कोई इसमें अपना निजी राय, मेरी राय नहीं है। पंजाब की बात बता दें, पंजाब देखिए 117 सीटों वाले पंजाब में पिछली बार कांग्रेस 177 पा गई थी। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जलवा था, उनकी मेहनत थी, उनके बल पे उतनी सीटें आई थी। इस बार कलह है, तो कलह कारण जो सर्वेक्षण कह रहा है कोई 38 सीट से 46 सीट के बीच कांग्रेस सिमट जाएगी, आम आदमी पार्टी बढ़ेगी, वो 51 से 57 सीट पा सकती है। और भाजपा को वहां पिछली बार 3 सीट थी। हाँ, और जो अकाली दल है वो थोड़ा सा टफ फाइट देगा, उनकी सीटें भी 15-17 के बीच आ सकती हैं, लेकिन त्रिशंकु विधानसभा होने के पूरे आसार हैं। आगे क्या होगा नहीं मालूम। अगर मुख्यमंत्री के हिसाब से देखा जाए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, सुखबीर बादल को 19% लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, भगवंत मान को 16%, नवजोत सिंह सिद्धू को 15%, अन्य हैं जो 10% हैं जो कहते हैं कि अदर कोई मुख्यमंत्री बने। ये मुख्यमंत्रियों का भी वहां सर्वे हुआ है। और उत्तर प्रदेश का बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पक्ष में 45% लोगों ने अपना वोट दिया है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री इन्हीं को रहना चाहिए। उनका कहने के तात्पर्य है जनता को, वहां जनता चाह रही है कि जो काम हो रहा है ये पूरा हो। योगी को तब तक नहीं छोड़ेंगे, बांध के रखेंगे उस कुर्सी से जब तक कि सारे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर देते। ऐसा जनता चाह रही है। राम मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर का समस्या हो, वहां की जनता चाहती ये दूर करें। और विकास कार्य तो वहां तेज चल रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले कोई 1 नंबर मुख्यमंत्री बन जाए, सुपर 1 नंबर बन जाए, लेकिन काम जमीन पर जो दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है। आज ये गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा की स्थिति यह है कि भाजपा अभी भी पिछले कई टर्म से सत्ता में है। इस बार भी भाजपा के पक्ष में माहौल है। 40 सीटों वाला गोवा विधानसभा क्षेत्र में जो विधानसभा है उसमें भाजपा को 39% वोट मिलते जा रहे हैं। कांग्रेस 15% सिमट रही है। आम आदमी पार्टी थोड़ा वहां खाता खोल सकती है, 24% को वोट मिल रहे हैं। लेकिन बीजेपी लौट रही है, क्लियर है। बीजेपी को वहां बहुमत के करीब अपने आप बहुमत भर का सीट आ रही है, ऐसा सर्वे बता रहा है। मणिपुर हमारा छोटा सा राज्य है, लेकिन गोवा से बड़ा ही कहिए। वहाँ 60 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी लौट रही है। वहाँ के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह वापस मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा माहौल है, क्योंकि बीजेपी को वहाँ 40% वोट मिलते दिख रहे हैं। कांग्रेस 35 सिमट रही है। एनपीएफ वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, वो 6% पा रही है। कुल मिलाकर के वहाँ बीजेपी के लिए एकदम फेवरेबल माहौल है। ये सर्वे कह रहा है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, अभी मैं वहां के बारे में अधिक अध्ययन नहीं किया हूं। मैं आपको खाली सर्वे की जानकारी दे रहा हूं, जिसके मुताबिक वहां भी बीजेपी लौट रही है। गोवा हो गया, मणिपुर हो गया।
पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हो गया। इन राज्यों में केवल एक राज्य कांग्रेस के पास था, बाकी सारे राज्य भाजपा के पास थे। तो भाजपा अपने राज्यों को रिटेन कर रही है, वह उनको अपने पास ही रख रही है, उनमें से कोई लॉस होता नहीं दिख रहा है। लेकिन कांग्रेस के हाथ में जो एक राज्य था वो जाता नजर आ रहा है, ये आपसी कलह के चक्कर में। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर अपने मित्रों में शेयर करें। और अगर आप राष्ट्रवादी विचारधारा के हो, कट्टर राष्ट्रवादी हो, देश हित का सोचते हो, तो जरूर हमारे नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको राष्ट्रहित की बातें रोज पहुंचे, दिन में 2 बार पहुंचे, 3 बार पहुंचे। हमारा प्रयास है कि आपको हम सोने नहीं देंगे जब तक कि हमारे देश का 100% विकास नहीं हो जाएगा। तो मित्रों, आपसे आग्रह फिर से मैं करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।